दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे उन हाई एनर्जी फूड आइटम्स के बारे में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ये दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो फैट्स में एक रिजर्व्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट यानी एक रिक्वायर्ड या डेफिनेट अमाउंट में चाहिए होता है। अगर हम एक्सेस फैटी फूड या अगर हम एक्सेस बॉडी फैट कंज्यूम करते हैं तो इससे हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इट लीड्स अस टू अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड ओबेसिटी। और ओबेसिटी की वजह से हमें आगे बढ़कर और भी दिक्कतें हो सकती हैं या डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीजेस। इसीलिए हमें सही मात्रा में फैट कंज्यूम करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी उन फैट्स के बारे में जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है या इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ फैट्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के गुड फैट है, यानी इन फैट्स को खाकर हम हेल्दी रह सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स के बारे में। तो यहाँ पर दो सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं, एक होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। मैं आपको एक एक करके उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले प्लांट सोर्स के बारे में। तो इनके एग्जाम्पल है ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। अब चलिए बात करेंगे एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स के बारे में। तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं घी, बटर, मिल्क, चीज, फिश, एग योक और मीट। अब चलिए दोस्तों हम बात करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स के बारे में, यानी कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है। इसके लिए आप कोई भी फूड आइटम ले लीजिए और उसको रैप कर लीजिए पेपर में, फिर उसको क्रश करिए, यानी उसको थोड़ा मैश और क्रश करिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप पेपर को टेयर ना कर दें, यानी पेपर फट ना जाए। फिर जब आप इस पेपर को सीधा करेंगे और इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तब आप इसमें देख सकते हैं कि इस पेपर में अब ऑयली पैचेस यानी ऑयल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऑयली पैचेस या ऑयल के धब्बे हैं ये प्रूव करते हैं कि आपके फूड आइटम में फैट है। और इसी तरह आप पता लगा सकते हैं कि किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है। अब चलिए बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। तो ये जो फाइबर होता है उसे हम रफेज भी कहते हैं, यानी The another name for dietary fiber is roughage। इससे हमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। It adds bulk to the food, यानी ये हमारे खाने की क्वांटिटी को बढ़ाता है। फाइबर्स हमें हेल्प करते हैं कि फूड इजीली अब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में और वो आराम से डाइजेस्ट भी हो जाए। इसके अलावा वो हेल्प भी करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी फाइबर्स के एग्जाम्पल के बारे में। तो कुछ फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, होल ग्रेन्स, सीरियल्स और भी अलग अलग टाइप के फाइबर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे वाटर के बारे में, यानी पानी के बारे में। तो वाटर
जैसा कि हम सबको पता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ फूड। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को रिलीज करने में इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट वाटर helps our body to remove unwanted items in form of sweat and urine। तो हमारी बॉडी लगभग 5 से 7 लीटर पानी रिक्वायर करती है डेली, इसलिए हमें हर रोज 5 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर पीना ही चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो हमारी बॉडी को कूल रखती है थ्रू स्वेटिंग और हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।